ग्राम गीत का मर्म, है ना। पाठ का नाम क्या है? ग्राम गीत का मर्म, ठीक है। अच्छा, इनके लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कच्चे हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं इनका प्रचलित चित्र है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु है, ठीक है। जैसे कि सब कोई के प्रचलित होता अलग अलग होता है। गांधी जी के केवल वही चश्मा वाला जो नोट पर है ना। विवेकानंद का अलग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको 5 सितंबर को टीचर डे के दिन पूछते हैं हम लोग, है ना, उनका भी मतलब कि फोटो कोई एक प्रचलन में आता है ना। बाकी तो समय समय फोटो बदलता रहता है, बचपन का फोटो अलग होगा, युवा के अलग होगा, बुढ़ापा के अलग होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ना चित्र किनका है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का, है ना। तो इनका जीवन परिचय आज हम लोग देखेंगे। तो देखो कहता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ? 18 जनवरी 1907 को हुआ। कब हुआ? 18 जनवरी 1907 को। कहाँ में? तो बिहार के पूर्णिया जिला में, बिहार के, है ना। और कहाँ में? चांदवा रूपासपुर गांव में। गांव का नाम काचे है? चांदवा रूपासपुर। जैसे कि हम लोग का जन्म पूछता है तो हम लोग पहले काचे बताते हैं, राज्य के नाम बताते हैं कि बिहार राज्य के, फिर अपना काचे तो जिला का नाम बताते हैं, गया जिला, औरंगाबाद जिला, है ना। उसके बाद फिर अपना गांव का नाम बता देते हैं, ठीक ना, ताकि एक्यूरेट लोकेशन पता चल जाए, ठीक ना। जैसे कि हम लोग बताएं कि हमारा ये संस्थान जो है कहाँ पर है, तो कहें कि गया जिला के तुर्की गांव पर, है ना, कौन थाना में? मठिया पर उपस्थित है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे काची चांदवा रूपासपुर गांव में हुआ था, ठीक ना। इनके प्रारंभिक शिक्षा गांव और शहर दोनों में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा करने का मतलब कि पहला से लेकर 5वीं तक की शिक्षा, ठीक है। तो इसका लगभग सबको कहाँ तक होता पाए? तो गाँव में पहला से 5वीं तक छोटा रहता सबको अपना गाँव में, अथवा काचे कहीं गया तो वहाँ शहर में भी हो गया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा के साहित्य में MA किया। काची किया? तो हिंदी में और MA की। MA मतलब कुछ मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स। जैसे कि पहला से लेकर 10वां तक तो रेगुलर डिग्री है, 10वां के बाद फिर ग्रामी जो इंटरमीडिएट कहलाता है ना। आर्ट्स से लेगा तो IA, साइंस से लेगा तो IAC, कॉमर्स से लेगा तो ICOM। उसी प्रकार से जब इंटरमीडिएट पास कर जाओगे, जैसे कि पता चला है कि आज शायद 12वीं के रिजल्ट निकलेगा, ठीक, तो ये सब काची में एडमिशन लेगा, BA में, BSc में, BCom में, ठीक ना। और बाद फिर काचे होता है? MA में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी से किया। कौन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से किए? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कौन वाला? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। इसके बाद कहता है कि वे छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि लेने लगे थे। मतलब कि जब छात्र थे ना तब से राजनीति में काफी अच्छा रुचि लेते थे। राजनीति में तो समझ तो, है ना, किसी पार्टी में भाग लेना, पार्टी का प्रचार करना, चुनाव में भाग लेना, इस समय भाग लेते थे। कौन? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, है ना। और काचे कहता है कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। माने कि आजादी, हम लोग को आजादी कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को, शुक्रवार के दिन, है ना। तो ऊपर पहले हम लोग आजादी के लिए लड़ थे अंग्रेज के विरोध कि अंग्रेज यहाँ से भागो, हम लोग अपना देश खुद संभालेंगे। तो उसमें लड़ाई किए थे। गांधी जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह को फांसी भी हो गया है कि नहीं, सुखदेव राजगुरु, कल उनका जो था सका शहीद दिवस था 23 मार्च, अच्छा 22 मार्च को, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद काचे कहता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु काचे 1942 में जेल भी गए। कब जेल गए लक्ष्मी नारायण सुधांशु? और जन्म कब हुआ था? 1907 में। के तारीख के? 18 जनवरी 1907। जन्म से मृत्यु से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है परीक्षा में दम, इसलिए ध्यान रखना, टेस्ट में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। आगे देखो काची कहता है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का साहित्यिक जीवन कथाकार के रूप में छात्र जीवन से ही आरंभ हो गया था। मतलब कि लेखन की शैली कब किया था? जब वो पढ़ रहे थे ना तभी से कविता और कहानी लिखना शुरू कर दिए थे, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो उसको मैं बताएंगे कहानी के आगे कैसे बढ़ाया जाता है। कहानी को आगे बढ़ा के बताओ कैसे कहानी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग सब कोई कहानी सुना होगा कछुआ खरगोश वाला, है ना, कि कछुआ खरगोश में रेस होता है, तब कछुआ तो चलना धीरे धीरे शुरू करता है और खरगोशवा जैसे काचे तेजी, है ना, तो तेजी चलना शुरू कर देता है। तो खरगोशवा आगे जाकर के देखता है तो दूर तक कोई कछुआ नजर नहीं आता है, तो काचे करने लगता है, आराम करने लगता है, सूत जाता है। लेकिन कछुआ लगातार चलते रहता है, अंततः कछुआ पहुंच जाता है, खरगोशवा भी देखता है तो लगता नहीं है ना। जेकरा से बाद में देखता है तो पहुंचता है तो वहाँ कछुआ पहुंचा हुआ रहता है, जेकरा से उसको शर्मिंदगी होती है। तो पार्ट 1 हुआ, लेकिन एक पार्ट 2 में आगे कोई कहे कहानी कैसे बढ़ाएगा, है ना। तो कोई इस प्रकार से बढ़ा सकता है, कोई कहे किस्सा एक बार फिर रेस हुआ, ठीक नहीं, फिर कछुआ खरगोश में एक बार रेस हुआ, लेकिन कछुआ फिर वही अहंकार से कि हम तो जीते जाते हैं, खरगोशवा के हराइए देते हैं, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि खरगोश जान रहा था, अपने गलतियों से सीखा कि नहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं है ना, चाहे जे हो जाए चलते रहना। काहे कि कछुआ चलते रहे से जीता है, अपना काम करते रहना है, सफलता मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना। तो खरगोश इतना बार छलांग मार दिया कि कछुआ के कुछ दूरी भी नहीं लोका, पहले जीत गया,
कि नहीं, कहानी के आगे बढ़ाओ कि नहीं बढ़ा गया। इस तरह से और आगे भी बढ़ाया जा सकता है ना। माने कि कहानी जो है ना लेखक के मूड पर डिपेंड करता है, कभी खरगोश को जिता सकता है तो कभी कछुआ को भी जिता सकता है। तो ये लेखक में शैली होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात को किस प्रकार से लिखा जाए, है ना, यहाँ पर लिखने से लेकिन ना बात है किस प्रकार से बोला जाए कि सामने वाला व्यक्ति एकदम सुन करके वाह क्या बात है, भाषण कैसे देता है, अब देख करके हंसी आ जाता है, हंसी वाला बात होता है हंसी आ जाता है, रोवाई वाला बात होता है रोवाई, तब ना उसका लेखन से भाषण से मजबूत है कि नहीं। इस प्रकार से अब बोले तो लगे कि हाँ सबको एकाग्रित होकर के सुने, ना कि बोल रहे इतना अपने ना सुना रहा है, दूसरा कोई क्या सुनेगा। जब सुनाइए नहीं दे रहा तो सुनेगा नहीं, और नहीं सुनेगा तब बात करेगा, है कि नहीं। जेकरा वैसे कच्चे होता है, जेकरा में कहते हैं कच्चे कि बचपने से माने बचपन से नहीं छात्र जीवन से लिखना शुरू करते। भातृ प्रेम नामक एक उपन्यास 1926 में आया। देखो कौन नाम था, भातृ प्रेम, है ना। भातृ प्रेम नामक उपन्यास कब आया, 1926 में, जबकि इनका जन्म कब हुआ था, 1907, ठीक है। अच्छा तो समझो कि किस साल में लिख दिए, 1907 में जन्म हुआ, है ना, और 1926 में किताब छपा। कितना साल को, 19 साल में। अच्छा ठीक है, तूने जोड़ा घटाया होगा, हम विश्वास कर लेते हैं उनके सही घटाया जोड़ा होगा, है ना। अच्छा कहानी संकलन गुलाब की कलियां रस रंग, देखो गुलाब की कलियां भी छपा और एगो रस रंग, इस किताब के इनका नाम है, जो कि 1928 में 1929 में। परंतु कथाकार का रूप उनका कोई खास स्थान नहीं बन पाया, लेकिन इतना तो कहानी लिखे, तीनों किताब छप गए इनका, लेकिन अभी तक उनका ज्यादा नाम प्रचलन में नहीं आया, है ना। जिसे कहने का मतलब कि हमारे चैनल पर भी 600 वीडियो चढ़ा दिए, लेकिन अभी तक के भी बढ़िया सब्सक्राइबर नहीं है। तो उसी प्रकार से इनको पास भी था, है ना। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। आएगा जी कहता है कि परंतु कथाकार के रूप में उनका कोई खास स्थान नहीं बना और विशेष प्रसिद्धि समीक्षक के रूप में नहीं हो पाया, ठीक है। और फिर भी उन्होंने लेखन शैली छोड़ा नहीं, लेखन शैली में कैसे रहे, लगे रहे। कौन, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। इसके बाद कहता कचे सुधांशु जी समर्थ पत्रकार, उच्च कोटि के स्मरण लेखक थे। इकाजी थे, पत्रकार भी थे। पत्रकार मतलब समझते ना हो, मीडिया वाला, माने खबरों को लिखता है, बताता है, सबको समझाता है, ठीक है। उसे और कौन थे, स्मरण लेखक भी थे। लेखक करने का मतलब समझो कि लेखन कला, कविता लिखने वाला, कहानी लिखने वाला, है ना, दोहा लिखने वाला। मशहूर पत्रिका का संपादन किया कौन, अवंतिका पत्रिका। सुधांशु जी कौन पत्रिका छापे, अवंतिका। कौन, अवंतिका। विशिष्ट साहित्यकार राजनेताओं के संबंध स्मरणों के व्यक्तित्व झांकियां निकाली, कब, तो 1971 में। वियोग उनका प्रसिद्ध गद्य काव्य जिनकी रचना उन्हें पहले पत्नी आकाशमुखी निधन पर की। देखो, है ना, ये वो गद्य काव्य के वियोग, वियोग नाम से पहुंचे, वियोग यहाँ पढ़े वियोग पढ़ना, जबकि बराहमी में हमने के पुत्र वियोग नाम के पाठे पढ़ना है। सुधांशु जी का वियोग कब छपा, उनकी पत्नी के निधन, है ना। किनकी पत्नी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, है ना। और कहता है इसके बारे में, है ना, कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के जन्मदाताओं की गणना के, है ना, और संचालक मंडल आजीवक सदस्य रहे थे। राजनीतिक के क्षेत्र में सुधांशु जी समान रूप से सक्रिय थे और वे विधानसभा के सदस्य और सभापति और अखिल भारतीय कांग्रेस के समिति के सदस्य रहे। देखो नेता में तो घुस गए थे छात्र जीवन से, है ना। तो काचे है, तो बिहार के अखिल कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे और साथ साथ कच्चे बने, सभापति भी बने और विधानसभा के सदस्य भी, ठीक है। और इसके साथ कच्चे उन्होंने कई शिक्षण कलाओं की स्थापना की, मान के कई गो ट्यूशन कोचिंग की भी स्थापना कर दिए, जहाँ तरह तरह के कलाकृतियां, चाहे तो तरह तरह के गायन बाजन सिखावल जाए, पढ़ाई सिखावल जाए। के लक्ष्मी नारायण सुधांशु। वे एक साथ साहित्य राजनीति का समाज करता भी थे। देखो हाँ यहीं पर है, कोची थे, साहित्यकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और सामाजिक कार्य करता थे। साहित्य लिखते थे, साहित्यकार हो गए, और कुछ राजनीति करते थे, राजनीतिज्ञ हो गए, और समाज के भी सुधार करते थे, तो सामाजिक सहकर्ता भी। ये सब कौन थे, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, है ना। अच्छा यहाँ पर वाला कहानी के बारे में उन्हीं की जानकारी मिलता है। कहता है कच्चे कि प्रस्तुत निबंध, माने कि ग्राम गीत का मर्म कच्चे है निबंध, कच्चे निबंध, ठीक है। यहाँ पे सुधांशु जी के ग्राम गीत के मर्म उद्घाटन करते हुए काव्य के जीवन में महत्व का निरूपण किया गया है। कच्चे के कविता और जीवन, है ना, कविता का है, जीवन क्या है, इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा ग्राम गीत का उद्भव उनके प्रकृति अनुसंधान करते उन्होंने प्रतिलेप किया है और जीवन की शुद्धता, भावों की सरलता, जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना पर्वलिखता गीतों में नहीं। कहते हैं कि जितना गांव के बारे में जानकारी अच्छा मिलता है, स्वच्छता, सुंदरता, उतना शहरों में नहीं। और गांव के विशेषता के बारे में पूरा पाठ की चर्चा की है ना। अब पाठ की चर्चा हम लोग अगले क्लास में देखें। कोई दिक्कत, क्वेश्चन